हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि कंडक्टर में सॉलिड बैंड गैप इन सॉलिड, एनर्जी बैंड लेवल, ये सभी का चर्चा पिछले क्लास में कर चुके थे। आज यहाँ से हम एनर्जी बैंड गैप्स इन मटेरियल में चर्चा करेंगे और मटेरियल में किस तरह से एनर्जी बैंड गैप होता है। तो देखिए आगे हम देखते हैं किसमें कितना बैंड गैप के अकॉर्डिंग हम एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग कंडक्टर मटेरियल को तीन भाग में डिवाइड किए। पहला है इंसुलेटर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा है कंडक्टर। तीन भाग में डिवाइड किए। ये हो गया इंसुलेटर, ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर और ये हो गया कंडक्टर। देखिए तीनों का प्रॉपर्टी हम आगे डिटेल से देखते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टी है, किसमें क्या क्या होता है, इसका क्या खासियत है, सबका एक्सप्लेनेशन हम डिटेल से देखेंगे। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ओके, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन किए, तीन तरह से बंटवारा किए, तीन पार्ट्स में। तो ये पहला पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर में क्या हो रहा है, एनर्जी बैंड गैप जो होता है थोड़ा अधिक हो जाता है। और नॉर्मली अगर हम देखते हैं इसमें तो एनर्जी बैंड गैप Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक्सप्लेनेशन में अगर हम इसका डिटेल्स में देखें कुछ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कह रहे हैं जो वैलेंस बैंड इज completely filled and conduction band is empty and energy gap is quite large, Eg greater than 3 electron volt. Due to large energy gap, no electron is able to go from the valence band to the conduction band. Hence, electrical conductivity in this material is possible, impossible and they behaves as insulator. यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दिस मटेरियल इज इम्पॉसिबल एंड दे बिहेव्स एज इंसुलेटर। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए कहने का क्या मीनिंग हुआ, जो कि यहाँ पे ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ह्यूज मोर एनर्जी गैप है, यानी कि मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने की वजह से नॉर्मली हम जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोवाइड किया जाता है, तो वैलेंस बैंड से इस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। और इस नहीं इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, नो एक्सेसिबिलिटी नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट को कंडक्ट करने का कोई भी स्टेप नहीं बचता है और इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं हो पाती। ओके, तो देखिए एक बार हम शॉर्ट में अगर इसको देख ले तो इंसुलेटर क्या हुआ, जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, एनर्जी गैप अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लो करने से नहीं जा पाता है, जिसके कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होते हैं और करंट फ्लो नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में होंगे जो कंडक्टर में क्या था, इंसुलेटर में क्या था, बैंड गैप अधिक था और कंडक्टर में बैंड गैप अवेलेबल नहीं होंगे। देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका कंडक्टर में क्या कर रहा है, द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर अ मेटल इज सच दैट either the conduction band is partially filled with electron or the conduction and valence band partially overlap each other and there is no forbidden energy gap in between them। यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप अवेलेबल नहीं,
यानी कि एक दूसरे पे क्या हो रहा है, ओवरलैप कर चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पे फॉरवर्डेड एनर्जी गैप यानी एनर्जी बैंड गैप यहाँ पे अवेलेबल नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए बैंड को, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। और मैनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बिलो द फर्मी लेवल by acquiring a little more energy from any source can shift to the higher energy level above the Fermi level in the conduction band and behaves as free electron. The in such material resistance is low and conductivity is high. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो यहाँ पे एक स्मॉल एनर्जी एक्स्ट्रल यानी कि नॉर्मली अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाते हैं इस बैंड को, ये क्या होते हैं, वैलेंस बैंड में एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, और ये अपर एनर्जी लेवल यानी कि कंडक्शन बैंड में इजीली आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बहुत कम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के कारण कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसलिए इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, कंडक्टर, यानी कि ये जो सॉलिड है इस सॉलिड को बोल देते हैं कंडक्टर। ये बैंड गैप नहीं होने की वजह से स्मॉल एनर्जी के अवेलेबिलिटी में वैलेंस बैंड में मोर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, और कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि लो रेसिस्टेंस होते हैं और हाई कंडक्टिविटी के अवेलेबल होते हैं, हाई कंडक्टिविटी होते हैं। ओके, इस बैंड में देख रहे हैं ये एनर्जी बैंड थ्योरी के फर्स्ट हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। जो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होते हैं, इसमें किस तरह से बैलेंस बैंड फॉर्मेशन होता है, किस तरह से कंडक्शन बैंड फॉर्मेशन होता है, रिवीजन के लिए आप पिछले क्लास का देख सकते हैं। ये हो गया कंडक्टर का क्लियर हो गया। चलिए हम अगले में चलते हैं। इसमें अब है थर्ड में है सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर में क्या है, मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर सेमीकंडक्टर के बारे में ही चर्चा करेंगे। आगे हम लोग डिफाइन करेंगे सेमीकंडक्टर का टाइप कितना होता है, किस किस सेमीकंडक्टर में क्या होता है। इसके बाद आप जितना भी स्टडी करेंगे मैक्सिमम सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के ही बारे में डिफाइन, डेरिवेशन, टाइप सब पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक तो जरूर करें। यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं सेमीकंडक्टर। द वैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, बट द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज क्यूट स्मॉल। देखिए यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड क्या हो रहा है, टोटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी है। ठीक, वैलेंस बैंड फिल और कंडक्शन बैंड एम्प्टी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप हो रहा है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप बहुत छोटा सा होने की वजह से थोड़ा सा भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, ये बैंड को तोड़ने के लिए, बैंड ब्रेक करने के लिए इजीली एक्सेसिबिलिटी हो जाते हैं, और कम से कम एनर्जी रिक्वायरमेंट के कारण ये बैंड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। देखिए ये बैंड कहाँ पे, किसमें, इस डायग्राम में किसमें है, यहाँ पे ये देखिए सेमीकंडक्टर है, इसमें ये एनर्जी बैंड गैप देखिए ये पी कितना स्मॉल है, और ये जो मटेरियल से बना होता है जिसमें जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो बना होता है सिलिकॉन से, इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिक्वायरमेंट होते हैं, यानी कि बहुत वेरी लेस एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, जिससे क्या होगा, ये बैंड ब्रेक हो जाएंगे और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, और कंडक्शन बैंड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण करंट फ्लो आसानी से हो जाएंगे। ओके, सेमीकंडक्टर में हम क्या देखें, जो वैलेंस बैंड में फुलफिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में एम्प्टी होते हैं, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होते हैं। उसके ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप
external, very small energy will provide in externally, they break and valency band, available electron in valency band goes through conduction band, and the electron availability in conduction band that responsible for electrical conductivity. Okay, that's all. चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। अगर सेमीकंडक्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकेंड में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगला अलग डिवाइड करेंगे और एक्सट्रिंसिक को अलग हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पहला हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द प्योर सेमीकंडक्टर which is free of every impurity is called intrinsic semiconductor. That means जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम का नॉर्मली हम बनाते हैं, डिफाइन किया जाता है और मेकिंग किया जाता है सेमीकंडक्टर के लिए, इसमें कोई भी इम्प्यूरिटी यानी कि दूसरे मेटेरियल मेटल नहीं मिला हुआ होना चाहिए, शुद्ध सिलिकॉन अदरवाइज शुद्ध जर्मेनियम का बना हुआ सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ओके, यानी कि शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम के बना हुआ सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ओके, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज टोटली गवर्न्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। ठीक, देखिए तो नेक्स्ट में हम क्या पॉइंट में देखते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक a covalent bond is 0.72 electron volt for germanium and 1.1 electron volt for silicon। ये शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो कंडक्टर बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके बैंड गैप जो है वो बहुत लेस होते हैं, जो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसमें कंडक्टर में हम इतना करंट अगर फ्लो करवाते हैं, इससे अधिक अगर फ्लो करवाते हैं, ये क्या होता है? गुड कंडक्टर का काम करने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट में देखते हैं इसका। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये देखो सिलिकॉन एटम है, ये सभी क्या है? सिलिकॉन एटम लिए हुए हैं। सिलिकॉन न्यूक्लियस है, सिलिकॉन न्यूक्लियस में क्या है? सिलिकॉन एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये जो बॉन्ड बना हुआ है सिलिकॉन के साथ कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये एक्स्ट्रा ये सिलिकॉन के कितने होते हैं? 4 वैलेंसी होते हैं, जो कि चारों साइड दिखाया हुआ है पॉइंट पॉइंट करके, ये 4 वैलेंसी। और 4 सभी सिलिकॉन के 4 वैलेंसी होते हैं, एक दूसरे से ये क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यही कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वेरी लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम प्रोवाइड करते हैं, ये बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जाने लगते हैं और करंट का फ्लो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। When an external electric field is applied, covalent bond break away. Electrons and hole are formed. These free electrons and hole move in opposite direction and constitute current। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो जा रहा है, जो कि पीछे हम एक्सप्लेन किए थे। और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, 2 चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक होल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। होल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हम आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स का, एक होल्स का।
ओके। देन देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि दो जो ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करते हैं, और दोनों किस डायरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। होल्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इसी के मूवमेंट की वजह से किसी भी सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है। ओके, अब देखिए इसमें कुछ है, इन दिस सेमीकंडक्टर, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें Ni इक्वल्स टू NH इक्वल्स टू Ne होता है। ओके, ये तीनों इक्वल होते हैं, तो है Ni क्या है यहाँ पे, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH number of holes density, Ni number of density of intrinsic carrier। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे फिर चर्चा करते हैं। यहाँ तो हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए, फिर हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए होल्स और इलेक्ट्रॉन कैसे फॉर्मेशन हुए, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिफिनेशन में क्या था, फॉर कोवैलेंट बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा था किसका फॉर्मेशन हो रहा था, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा था, और उसी होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट का क्या हो रहा था, रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो होने के लिए। होल्स और इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, करंट कंडक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल कैसे फॉर्म होता है, जब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन होते हैं, टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन होते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप था वो ब्रेक हो गए, और यहाँ पे क्या हुए, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, और वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। देखिए एनर्जी हम टेम्परेचर 0 डिग्री से अबव किए, तो देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसमें चले गया, कंडक्शन बैंड में चले गया, और यहाँ पे एक गैप का फॉर्मेशन हो गया। ये जो खाली जगह जो बच गया, देखिए सब में खाली जगह एक बच गया है, इसमें भी देखिए यहाँ पे खाली जगह, वैकेंट प्लेस फॉर्मेशन हुआ। ये फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट प्लेस इज नोन एज होल, दिस वैकेंट प्लेस इज नोन एज होल। यही खाली जगह क्या कहलाते हैं, होल कहलाते हैं। और ये जो यहाँ से जो मूव करके इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये हो गए इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ इसमें, यानी कि कंडक्शन बैंड में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हो गया, और वैलेंस बैंड में होल का फॉर्मेशन हो गया। ये ध्यान रखेंगे कि होल्स का फॉर्मेशन वैलेंस बैंड में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगते हैं, और होल्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं जब हम दोनों इलेक्ट्रॉन और होल के कारण ही करंट क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। अगर टोटल करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल के सम के इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिखाए हैं, ये जो है बैंड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया एक्सेस, फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या किए, मूव कर गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव किए किसमें, कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में क्या जनरेट हुआ, होल्स जनरेट हुआ। यानी कि वैलेंस बैंड में होल्स जनरेट होता है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से जाते हैं वही एक्सेसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। यहाँ से है हम लोग का अलग टॉपिक आते हैं, फॉर्मी लेवल। हम लोग वहाँ पे आगे में डिफिनेशन में कुछ फॉर्मी लेवल आया था, यहाँ पे फॉर्मी लेवल के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन और समझाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, डेट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और अलग अलग टॉपिक के बारे में आप पूछ सकते हैं, जो अगर जिस पे आपको मन हो कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, तो हम जरूर उस पर कोशिश करेंगे, तो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आप लोग को जय फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर